ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। चलिए देखते हैं, फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए, सोचिए उनके बारे में। लेट्स सी। ओके, ये फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, नथिंगनेस, सोर्स, ट्रस्ट, कंट्रोल, क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे हार्मनी। ओके, सबसे पहले तो ये पर्सन आपके और इनके रीयूनियन या रिकन्सिलेशन को लेकर सोच रहे हैं, चाहते हैं आपसे एक होना, चाहते हैं सारी दूरियां मिटाना आपसे, और उसी के बारे में ये पर्सन लिटरली डे ड्रीम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली यू आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड, वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। ओके, या वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना और आपको फील करना, आपकी बातें सुनना। सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू राइट नाउ, ठीक है, और आप उनके कंटिन्यूसली दिमाग में भी चल रहे हो, सो मिसिंग यू ऑल्सो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप का भरोसा वो हार चुके हैं, अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है कि आप शायद ही कभी उन पे अभी आगे जाके ट्रस्ट करोगे, तो दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सिचुएशन के अंदर कंट्रोल के अंडर आए। उन्हें लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो आप दोनों के बीच का प्यार है, ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। शायद अब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, उनको नहीं माफ़ करोगे, उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, एंड दे वांट द कंट्रोल बैक, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी फीलिंग्स ओवरवेल्म्ड मुझे यहाँ पे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत सी फीलिंग्स हैं अंदर, और वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना। तो बहुत कुछ चाहते हैं, सिचुएशंस कंट्रोल करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, बट दे रियली डोंट नो व्हाई एंड हाउ, कैसे किया जाए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के अंदर। उन्हें लिटरली खालीपन लगने लगा है, उन्हें लगता है कि अब आप दोनों के बीच का रिश्ता शायद आपने तोड़ दिया है, शायद ख़त्म हो चुका है, अब ये शायद ही जुड़ पाएगा वापस। बट ऑल दे वांट इज़ ब्रिंग यू बैक इन देयर लाइफ, कंट्रोल पाना चाहते हैं सिचुएशन पे एंड रिकनसाइल करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन को बहुत से साइंस मिल रहे हैं, और बहुत मतलब ये आपको दूर होते हुए भी फील कर पा रहे हैं लिटरली। ओके, मे बी आपको इमेजिन करते हैं, मे बी आपको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकले, चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ओके, सो अभी करंटली ये पर्सन क्या कुछ फील कर पा रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी कि क्या फील कर पा रहे हैं। चलिए फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। सबसे पहला कार्ड होगा ये, ओके, न्यू मून का बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है इस पर्सन पे। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। पाइसिस सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन ना लिटरली जैसे इनकी लाइफ रुक सी गई है, ठीक है। चाहे आपको इस पे भरोसा हो रहा हो या ना हो रहा हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट ये पर्सन की लाइफ जैसे रुक सी गई है, कन्फ्यूजन, बोझ, गिल्ट, ये सारी चीज़ों से भर गई है इनकी ज़िंदगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही थे जिन्होंने आपसे दूर जाना इम्पॉर्टेंट समझा, मे बी अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, मे बी करियर के लिए, या मे बी उनके पास चॉइसेस थे, इसलिए इन्होंने आपसे दूर जाना ही सही समझा था पास्ट में। लेकिन नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट, उन्हें उसी बात का बोझ लग रहा है, उसी बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा, मैंने क्यों इस पर्सन पे लेट गो कर दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया इस इंसान को। वही चीज़ इनके दिमाग पे अभी बोझ बन के इनका दिमाग एक बर्डन की तरह इनको फील होने लगा है। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रही है, वो समझ चुके हैं कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो, और क्यों उन्होंने आपको किसी और चीज़ के लिए खो दिया, ओके, क्यों वॉक अवे कर दिया। मुझे लगता है ये पर्सन नहीं समझ पा रहे कि उन्हें एक्शन क्या लेना चाहिए। इमोशंस तो इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं इस वक्त। 7 ऑफ
कप्स की एनर्जी, आउट ऑफ कंट्रोल है इमोशंस, ओवरवेल्म्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, दे नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन, क्योंकि जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो गलत ही साबित हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं जो डिसीजन लूँगा वो गलत साबित होगा, एंड दे डोंट फाइंड अ वे, दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस साइकिल। एक साइकिल में फंस चुके हैं कन्फ्यूजन के, जिसकी वजह से वो आपको भी स्टक रख रहे हैं, खुद भी स्टक है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, आपके पास भी नहीं आ पा रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ही ख्यालों में, आई सी एट ऑफ स्वर्ड्स एज अ जेल ऑफ इमोशंस। ये इमोशंस का जेल है, ये कुछ बातें जो इन्होंने अपने अंदर एक जो होता है ना कि ख्याली गलत चीज़ों को सोचना और उसमें ट्रैप्ड फील करना, गलत धारणाएं, गलत मिसकंसेप्शंस, ये सारी चीज़ों में ये पर्सन लिटरली अटके हुए हैं। सो दे लिटरली दे डोंट नो कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आप में ही स्टक फील कर रहा है ये पर्सन। एंड एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटा इस पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल से कट रहा है। एंड अपने आप को ये बिल्कुल आगे एक एक मतलब ये अपने करियर को देख के, अपने फैमिली को देख के कदम आगे तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन आपका प्यार इनके पैर खींच के इनको आपकी तरफ ले आता है। इमोशंस में एक इमोशनल टर्मोइल इनके अंदर मचा हुआ है इस वक्त। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन के लिए, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया होगा वो डेफिनेटली और बुरा होगा, इसलिए उनको ये सब सहना पड़ रहा है। ये न्यू मून इनके लिए बहुत हैवी है, बहुत हैवी इमोशंस, और ये जो सोलर इक्लिप्स भी हुआ है ये इनके लिए बहुत हैवी साबित हुआ है। इनके इमोशंस में आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल खुश भी दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है, छोड़ कर जाने का पछतावा है, आपको खोने का डर है, कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं, अपने एनर्जी में ट्रैप्ड है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन। तो इनको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी सेंड करिए। मैं भी इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करनी है किसी को। ओके, मैं एक वीडियो डालूंगी छोटी सी, आप वो फॉलो करिएगा एंड इनको हीलिंग एनर्जी ढेर सारी भेजिएगा ताकि ये हील होके आपके पास आ जाए। चलिए अभी देखते हैं आपको ये पर्सन और डीप इनकी फीलिंग्स क्या है, और इनके कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं। सो चलिए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स इनकी फीलिंग्स के लिए। कार्ड्स निकालते हैं कुछ। तो ये रहेगा फर्स्ट कार्ड जो कि है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्या चाहते हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट डू दे वांट, हाइडिंग फीलिंग्स। यहाँ पे है थर्ड पार्टीज अफेक्टिंग कनेक्शन, हर्ट, लिसनिंग टू देयर हार्ट। भाई न्यू मून इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल लेके आया है। देखिए सबसे पहले तो ये आपके साथ जो भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी लड़ाई हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपके साथ इस पर्सन के, वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि ये पर्सन इतना अफेक्टेड है, ठीक है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रही है इस कनेक्शन को। अब ये थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होती है, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, प्रेशर हो सकता है काम का, कुछ चीज़ें, ठीक है। ये पर्सन बहुत क्यूरियस है, इनको जानना है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मे बी आपको स्टॉक करते हैं हैवीली, लिसनिंग टू देयर हार्ट। तो पहले मे बी अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनते थे, अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते थे, रैशनल डिसीजंस लेना, और बिल्कुल मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आ पाते थे ये पर्सन। सिर्फ एक स्ट्रिक्ट और रैशनल एक इनका जो रवैया रहा है, बट अपने दिल की आवाज़ सुन रहा है ये पर्सन। एंड हर्ट है, बहुत हर्ट है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट मैसेज। फर्स्ट मैसेज है, मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो मे बी नाउ दे आर रेडी, पहले रेडी नहीं थे ये पर्सन। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ, तो आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनके आपको लेकर बढ़ गई है। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आऊँ। तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है और ट्रैवल करके मीट करना चाहते हैं या आपको मिलने आना चाहते हैं। चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। सो दे वांट टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग एल्स एंड रीस्टार्ट विथ यू। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ रही, तो इस पर्सन के दिल से आपकी यादें नहीं जा रही है। और हमारे बीच जो गलतफहमी है ये कैसे ख़त्म करूँ। तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म करना चाहते हैं, या मे बी आपके मन में है इनको लेकर। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इस पर्सन को जस्ट आपका प्यार चाहिए। आखिरी मैसेज होगा ये, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सो इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस थे। आज कुछ अलग मैसेजेस निकल के आए हैं जो शायद कभी नहीं आए थे इसके पहले। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग
पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है जहाँ पे बहुत लोग जुड़े और मैं वहाँ पे बहुत शॉर्ट वीडियोस डालते रहती हूँ नए। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।